तो क्या हाल है आपके। और स्वागत है आपका मेरे एक और कमाल के वीडियो में। और जैसा कि एको सीरीज रिलीज हो गई है और मार्वल ने एक साथ ही उसके 5 एपिसोड ड्रॉप कर दिए, तो आज हम उनमें से ही एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक जादुई गुफा से, और तभी हम देखते हैं कि उस गुफा में एक कुआं है जिसमें कुछ लिक्विड है। उसमें से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं और उनके ऊपर कुछ अजीब तरह सा कीचड़ जैसा कुछ लगा हुआ है, और वो सब उस पानी को पीते भी है। और हमें बताया जाता है कि ये एक बहुत खास कबीले से है जिनका नाम है चौकटाओ कबीला। और ये लोग यहाँ पास पानी पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक भूकंप आता है और वो गुफा गिरने लगती है और आस्ता आस्ता सब नीचे धंसने जाते हैं। और तभी एक लाइट चमकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ चुके हैं, और हम यहाँ पे उनके लीडर को भी देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर आने के बाद उनके शरीर पे जो कीचड़ जैसा पदार्थ लगा हुआ था वो सूख कर झड़ने लगता है, और हम उनकी असली स्किन को देख पाते हैं। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है चफा, जो आगे आती है और वो अपने कबीले की लीडर बनती है। और वो सभी को बोलते हैं कि मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं कि ये एक नरेशन था, और हम देखते हैं माया और उसके कजन को, और वो बोलती है कि उसके बाद उन सबको गुफा से बाहर निकाला और आज हम उनके ही वंशज है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसकी पूरी फैमिली गार्डन में बैठ के बॉन फायर कर रही है, और वो सब बात करते हैं। और यहाँ पे उनके बातों से हमें पता चलता है कि माया के डैड एक क्रिमिनल थे और वो बहुत बुरे बुरे काम कर चुके हैं, पर अब वो इनके साथ है। और यहाँ हम देखते हैं कि माया की मदर भी माया की तरह है, ना तो वो बोल सकती है ना तो वो सुन सकती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और माया साइन लैंग्वेज का यूज करके अपनी मदर को बोलती है कि मुझे हॉट चॉकलेट पीना है, पर घर में हॉट चॉकलेट नहीं होता है। इसलिए माया की मदर उसे हॉट चॉकलेट दिलाने के लिए सीधा स्टोर लेके जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माया की मदर ब्रेक मारती है, पर वो ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, और तभी एक गाड़ी आकर उनके गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद माया की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके पैर में कांच घुसा हुआ है और उसकी माँ मर चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया हॉस्पिटल में है और उसने अपना एक पैर खो दिया है, क्योंकि वो एक्सीडेंट में उसका पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। और तभी हम बाहर में माया के डैड को देखते हैं, और तभी वहाँ पे माया के नानी और नाना भी आ जाते हैं। और माया की नानी माया के फादर को बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है और बोलती है कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हारी पापों की सजा मेरी बेटी को मिली है और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी माया का डैड उन्हें बोलता है कि जिन्होंने भी मेरे कार का ब्रेक फेल किया था, मैंने उन सबको चुन चुन कर मार दिया, और इसीलिए अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ, और मैं अपने साथ अपनी बेटी को भी लेके जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि माया और उसके डैड कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पे माया एक स्कूल में होती है और वो अपनी स्टडी में ध्यान दे रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि माया पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी सीख रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया बड़ी हो चुकी है और वो एक रिंग में फाइट कर रही है। उसके बाद माया अपने घर आ जाती है और वो देखते हैं कि कुछ लोग उसके घर में घुस गए और मारा मारी कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखते है कि वहाँ रोनिन था और उसने उसके बाप को मार दिया और वो वहाँ से कूद के भाग गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया एक बाइक के शोरूम में घुस के एक बाइक चुराना चाहती है, पर वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाती है और माया को वो लोग पकड़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ब्लैक कलर की कार आती है जिसके अंदर से एक हट्टा कट्टा शख्स निकलता है और वो जाके माया को लेता है और वहाँ से चले जाता है। और तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो किंग पिन है। और किंग पिन माया को अपनी गाड़ी में लाकर समझाता है कि तुम ये जो हरकत कर रही है वो ठीक नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर को मार दिया गया है और तुम उसका बदला भी लेना चाहती हो, पर ऐसे चोरी करके मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद दूंगा, मैं तुम्हें काम दूंगा, और मैं साथ ही साथ उस शख्स को भी ढूंढूंगा जिसने तुम्हारे फादर की जान ली है। और वो उसे ये बोलकर अपने काम के लिए यूज करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया को किंग पिन ने एक मिशन में भेजा है जहाँ पे वो दो लोग से जाके मिलती है, और वो दो लोग सिक्योरिटी को पार करके अंदर जाते हैं, और वो लोग अंदर जाने के बाद उन लोगों को मारना चालू कर देते हैं, और उन लोगों के बीच में एक औसम सी फाइट सीन होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ डेयर डेविल आ चुका है, और तभी माया वैसे डेयर डेविल होने लगता है, जिसमें माया डेयर डेविल को बहुत टक्कर की फाइट देती है। हाँ वो उससे ज्यादा फाइट नहीं कर पाती है, पर माया उसे टू 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 टक्कर दे रही थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि डेयर डेविल माया के ऊपर कुछ सामान गिरा देता है, और जैसे ही माया खड़ी होती है वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, डेयर डेविल वहाँ से जा चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किंग पिन को, जो कि माया को शाबाशी दे रहा होता है, क्योंकि किंग पिन के बड़े से बड़े गुंडे डेयर डेविल के पास टिक नहीं पा रहे थे, पर माया ने उससे टक्कर का मुकाबला किया। और किंग पिन उसे ये बोलकर फुसलाता है कि तुम ही तो हो उसकी टक्कर की, अब मुझे पता था तुम ये कर लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया और तुम अब अपने सही रास्ते पे जा रही हो। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग पिन माया को और भी ज्यादा यूज करने लगता है, उसे बहुत ज्यादा फायरिंग करवाता है, उसे और अच्छी तरह से लड़ने सिखाता है, और माया उसके एक इशारे पर किसी को भी मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया किंग पिन को बोल रही होती है कि मुझे अपने फादर का कातिल चाहिए और मैंने वो सब अभी भूला नहीं है। और तभी किंग पिन उसे बोलता है हाँ बिल्कुल तुम ही उसे मारोगी, और वो हॉकाई का नाम बता देता है क्योंकि वही रोनिन था। और तभी हम हॉकाई सीरीज के इवेंट्स को देखते हैं जहाँ पे हॉकाई माया से लड़ रहा होता है और वो उसे सच बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, वो किंग पिन ही था जिसने तुम्हारे फादर को मरवाया है, तो जाओ अपना हिसाब किंग पिन से पूरा करो। और ये सब बात सुनकर माया किंग पिन
के पास जाती है और उसे गोली मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पे माया को देखते हैं जो कि चलते हुए एक बस के बीच में आती है और वो अपना शर्ट उठाती है और हम देखते हैं कि उसे गोली लगी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि माया अपनी गाड़ी को राइड कर वहाँ से निकल जाती है और वो सीधा अपनी नानी के घर जाती है और वहाँ पहुँच के वो अपने घाव में टाके लगाने लगती है और अपना इलाज करने के बाद माया वहाँ पे आराम करने के लिए सो जाती है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है हम देखते हैं कि उसे एक विजन आ रहा है जो कि उसी गुफा का था जहाँ पे कुछ लोग कीचड़ जैसे पदार्थ में लपटे हुए थे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि माया अपने घर से बाहर आती है और तभी वहाँ पे उसका कजन आता है जो कि माया के नानी के साथ ही रहा करता है और उसके कजन को उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। पर माया उसे बोलती है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम करना है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया एक स्टोर में आई हुई है और वहाँ जाकर वो हेनरी से मिलती है जो कि उसका अंकल था और हेनरी उसे एक रूम में ले जाता है और वहीं पे एक डॉक्टर आती है और वो डॉक्टर माया का ट्रीटमेंट करती है और तभी वो अपने अंकल को बोलती है कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई जिससे मैं घायल हो चुकी हूँ। और इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि किंगपिन अभी मरा नहीं है और वही इसके ऊपर हमला करवा रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया और हेनरी एक बहुत ही ऊंचे टावर में चढ़ जाते हैं और वो किंगपिन के अड्डे के ऊपर नजर रखने लगती है और तभी हेनरी उससे पूछता है कि तुम सिर्फ इलाज कराने तो यहाँ नहीं आई हो, तो तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी माया उसे बताती है कि वो किंगपिन के अड्डे के जरिए उसके आदमियों को सबक सिखाना चाहती है। और तभी हेनरी उसे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, भले ये अड्डा किंगपिन का है पर ये इलाका मेरे अंडर आता है और मेरे यहाँ से कुछ होता है तो सभी बात मेरे ऊपर ही आएगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किंगपिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके दोनों आंखें डैमेज हो चुकी होती है और यहीं पर एपिसोड 1 की स्टोरी खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्द ही इसका एपिसोड 2 भी लेके आऊंगा, तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल में सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।